दोस्तों, जो भी साधक अपनी साधना को अंजाम देते हैं उन्हें पता होता है इस साधना से उनकी जान भी जा सकती है। इसके बावजूद वो ये कार्य करते हैं क्योंकि उसका फल बहुत मीठा होता है। अगर वो साधक अपनी साधना को पूर्ण कर पाया तो उसे वो मिलता है जो वो चाहता है। वैसे साधनाएं कई तरह की होती हैं, लेकिन सबसे प्रचलित साधनाएं हैं पिशाचिनी साधनाएं, जैसे कि कर्ण पिशाचिनी साधना, दंत पिशाचिनी साधना और स्वर्ण पिशाचिनी साधना। ऐसी साधनाओं से साधक को मुंह मांगी मुराद मिलती है, लेकिन इसमें परेशानी भी हो सकती है, साधना को करते वक्त भी और उसके बाद भी। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची कहानी लेकर आया हूं, जब एक सागर नाम के साधक ने एक स्वर्ण पिशाचिनी को पाने की कोशिश की थी तो उसकी जिंदगी में उसके साथ क्या क्या हुआ था। ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है आसाम के रहने वाले सागर की। जो सागर हैं, उनके पिता की मौत जब वो 6 साल के थे तब हो गई थी। इसीलिए बचपन से ही सागर ने अपनी माँ को काम करते हुए देखा और उनकी माँ लोगों के घरों में सफाई का काम भी किया करती थी और पास में एक छोटी बिस्किट की फैक्ट्री थी, वहाँ पर वो काम करती थी और सुबह सुबह जाती थी और शाम के वक्त आती थी। सागर ने बचपन से गरीबी देखी, इसीलिए 6ठी कक्षा तक पढ़ने के बाद उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया और माँ के साथ हाथ बटाना शुरू कर दिया। छोटा मोटा काम जो भी उन्हें मिल पा रहा था वो काम उन्होंने करना शुरू कर दिया था और उनकी ऐसी आदत बन गई, अगर कोई भी उन्हें काम कहे वो काम किया करते थे। अब घर में इतनी गरीबी थी कि बिना रुपए के वो कोई काम नहीं करते थे। यानी किसी मज़ार में सफाई का काम मिल गया, किसी मंदिर में सफाई का काम मिल गया, जहाँ पर भी जो काम मिला वो करने को तैयार हो जाया करते थे ताकि घर में रोटी का इंतज़ाम तो हो पाए। तो धीरे धीरे वो एक मज़ार पर जाया करते थे जो उनके काफ़ी करीब थी। वहाँ उस मज़ार में साफ़ सफाई का काम वो किया करते। अब पास में एक मंदिर भी था, तो मज़ार से निकलने के बाद वो मंदिर में जाया करते। अब उस मंदिर के जो पुजारी जी थे वो सागर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे कि ये निष्काम सेवा करता है। भले ही कुछ धन के लिए ये काम ज़रूर करता है, लेकिन अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, बेईमानी बिल्कुल नहीं करता, हर किसी से प्यार से बात करता है। तो पुजारी जी बहुत समय तक उससे बात करते रहते और उसे बताया करते थे कि तुम इस छोटे गांव में रह रहे हो, यहाँ पर तुम अच्छे से आगे बढ़ नहीं पाओगे, काम कर नहीं पाओगे। तुम ऐसा करो, गुवाहाटी में चले जाओ, वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर एक पुजारी जी हैं जो मुझे जानते हैं, वहाँ उनसे मिलो, वो तुम्हें छोटा मोटा कोई काम दिलवा देंगे। तो जो सागर था उसे लगा कि गुवाहाटी एक बड़ा शहर है, तो बड़े शहर में काम भी ज़्यादा होगा, तो मैं अपनी माँ को लेकर वहाँ चला जाता हूँ। तो जो सागर था उसने गुवाहाटी में जाकर काम करना शुरू कर दिया। पुजारी जी से मिला, उन्होंने एक दुकान पर काम दिलवा दिया और वहाँ पर कुछ रुपए ज़्यादा मिल रहे थे, लेकिन अब बड़ा शहर है तो खर्च भी ज़्यादा हो रहा, तो बच कुछ नहीं रहा था। इसके लिए सागर ने फिर से वही काम शुरू कर दिया। मंदिर में सफाई का काम मुझसे करवा लो जी, मज़ार है, जो भी जगह है मुझसे सफाई का काम करवा लो, गली का काम, घर का काम, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। सागर ऐसे ही काम करता जाता और उसे पता था कि गुवाहाटी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कामाख्या मंदिर है, तो वो वहाँ पर भी बार बार जाया करता था, वहाँ साफ़ सफाई किया करता था, लोगों की मदद किया करता था। इससे उसके कुछ रुपए भी बन जाते और कई लोग उसे कहा करते थे कि तुम लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हो, तो भगवान का आशीर्वाद तुम पर होगा और तुम आगे तरक्की करोगे। अब कामाख्या मंदिर में तांत्रिक, बाबा, अघोरी, हर तरह के साधक आते हैं और वो वहाँ पर साधनाएं भी करते हैं। तो ऐसे ही साधकों का जब मेला लगा हुआ था तो सागर ने देखा कि इतने साधक, इतनी साधनाएं, और ये तो रुपए मांगते तक नहीं, ये खाते तक नहीं, आखिर ऐसे इनका गुजारा होता कैसे है। तो एक ऐसे ही तांत्रिक से सागर ने बात की और वो तांत्रिक बताने लगा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कुछ मिल जाए उससे काम चला लेते हैं और ये साधना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर जो सागर था पूछने लगा कि इन साधनाओं से क्या मिलेगा, कोई काम कीजिए ताकि आपकी कमाई हो। वो तांत्रिक बड़ा अच्छा था, वो कहने लगा कि काम करके तुम रुपए कमाओगे जिससे पेट भरेगा, लेकिन हम जो काम करते हैं उससे मन भरता है,
पेट भले ही खाली रह जाता है। अब तुम बताओ, तुम्हारा मन भरता है? तो सागर ने कहा, जी नहीं, मन नहीं भरता, पेट ज़रूर भर जाता है। तो उस तांत्रिक ने कहा, तुम अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ। ऐसे उस तांत्रिक के साथ मेल मिलाप जो सागर था उसका ज़्यादा होने लगा। अब वो काफ़ी समय कामाख्या मंदिर में रहने वाला था। किसी तरह की वो साधना कर रहा था, तो सागर बार बार उसके पास जाता, क्योंकि सागर को भी उससे बात करना पसंद था। अब एक रात सागर ने देखा कि उस तांत्रिक को कोई पीट रहा है। कामाख्या मंदिर से आगे एक गली में रात के 12 बजे कोई उस तांत्रिक को पीट रहा है। तो बीच बचाव करने की कोशिश सागर ने की, लेकिन जब सागर बीच बचाव कर रहा तब उसने महसूस किया कि ये कोई इंसान नहीं है, क्योंकि वो बार बार गायब हो रहा था और उस तांत्रिक ने उस पर हाथ तक नहीं उठाया और अपनी नज़रें झुकाए रखी। अब कुछ समय पिटने के बाद उस तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए सागर को कहा, अगर रात के वक्त ऐसा कुछ मुझे छूता हुआ तुम्हें दिखे तो बीच में मत पड़ना। तुम मुझे बचा नहीं सकते थे, मैंने फिर भी तुमसे बात नहीं कर सकता था। मैं जिससे बात करता वो उसके पीछे पड़ जाता, इसीलिए दोबारा अगर ऐसा कुछ नज़र आए तो मेरे करीब मत आना। फिर मंदिर में आया वो तांत्रिक और उसके बाद जो सागर था पूछने लगा, ये चल क्या रहा है? आखिर वो क्या चीज़ थी? भूत था, आपके पीछे पड़ गया था? तो उस तांत्रिक ने कहा कि मैं एक ऐसी प्रेत साधना कर रहा हूँ जिसमें एक प्रेत क्रोधित हो गया, तो वो प्रेत मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता था। मैं उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, तो मुझे लगा तुम अपने गुस्से को शांत करो, क्योंकि मुझसे एक छोटी गलती हो गई, तो मैंने मान लिया गलती मैंने की है, मुझे सज़ा दो। इस पर जो सागर था उसे लगा कि ये सब तो है, एक प्रेत ऐसे भी कर सकता है। तो इन चीज़ों की जानकारी सागर उस तांत्रिक से लेने लगा। अब कई महीने बीत चुके थे और उस तांत्रिक ने जो सागर है उसे बताया कि साधनाएं कई तरह की होती हैं, प्रेत साधना, पिशाचिनी साधना, स्वर्ण पिशाचिनी साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना। तो इस पर जो सागर था वो कहने लगा कि मुझे मन की शांति नहीं चाहिए, मुझे धन की शांति चाहिए। आप कोई ऐसी साधना करके बताइए जिससे कुछ धन मिले। तो वो तांत्रिक कहने लगा, साधनाएं इतनी मुश्किल होती हैं कि इससे हमारी जान भी जा सकती है। ये कह सकते हो जिंदगी और मौत का खेल है, तो धन के लिए अपने आप को दांव पर लगाना सही नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ के लिए दांव पर लगाना चाहिए। हम तांत्रिक बाबा इसलिए खुद को दांव पर लगाते हैं ताकि मृत्यु के बाद भी उस चीज़ को पाया जा सके। लेकिन तुम धन की बात कर रहे हो, वो तो यहीं रह जाएगा, उसके लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर क्यों लगाना? लेकिन सागर ने कहा, जी बहुत गरीबी देखी है बचपन से, अगर कुछ ऐसा बता पाएं। आप स्वर्ण पिशाचनी की बात कर रहे थे, स्वर्ण यानी कि सोना, पिशाचनी यानी कि कोई चुड़ैल, तो ये किस तरह की साधना है? तो मुस्कुराते हुए उस तांत्रिक ने बताया कि ये एक स्वर्ण पिशाचनी है। जैसे कर्ण पिशाचनी कान में निवास करती है, तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल बता सकती है। ये स्वर्ण पिशाचनी है, ये बात नहीं करती, ये नज़र नहीं आती, लेकिन किसी खास जगह ये निवास करती है। वो शरीर नहीं, वो कोई घर या खाली जगह होनी चाहिए जहाँ पर उसकी आवाज़ गूंजे। वो बात नहीं करेगी लेकिन फिर भी वहाँ पर निवास करेगी। इस पर सागर ने कहा, तो इसका फ़ायदा क्या? वो तो नज़र नहीं आएगी, बात नहीं करेगी, तो फ़ायदा क्या देगी? इस पर तांत्रिक ने कहा, सोना। तभी तो उसे स्वर्ण पिशाचिनी कहा जाता है। वो जहाँ पर निवास करती है वहाँ पर सोना उगता है। ये बात सुनकर सागर ने कहा, क्या ये सच हो सकता है? उस तांत्रिक ने कहा, बिल्कुल हो सकता है। तो सागर ने कहा, मुझे सिखाइए। उस तांत्रिक ने कहा, बहुत मुश्किल है, ये तो मैं नहीं कर सकता, तुम कैसे करोगे? सागर ने कहा, सिखाइए तो सही। तो उस तांत्रिक ने कहा, समय बहुत ज़्यादा लगता है। इस पर सागर ने कहा, जी साधना को करते वक्त नुकसान तो नहीं होता, साधना बहुत कठिन तो नहीं? तो तांत्रिक ने कहा, कठिन समय के तौर पर है, क्योंकि उसका पता ही नहीं चलता, लेकिन साधना अगर तुम करते जाओगे तुम्हें नुकसान नहीं होगा। करना चाहते हो तो कर सकते हो। कई साधक पूरी जिंदगी उस साधना को करते हैं लेकिन पूर्ण नहीं कर पाते। अगर तुमसे पूर्ण हो गई तो देख लेना। इस पर जो सागर था उसने वो साधना सीखी उस तांत्रिक से। अब उस तांत्रिक ने कहा कि मैं एक पौधा दूंगा तुम्हें, वो पौधा मंत्रों से अंकुरित किया गया होगा। कोई भी पौधा हो सकता है, पीपल या बरगद, किसी भी तरह का पेड़ का पौधा। तो वो पौधे को लगाना है, उसके सामने साधना करनी है रात के 12 बजे। 10-15 मिनट की साधना होगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा।
साधना को करते जाना, या तो वो पौधा बड़ा होगा या गल जाएगा, दो ही चीज़ें होंगी ना। लेकिन अगर तीसरी चीज़ हो, वो पौधे का रंग सुनहरी नजर आने लगे, तुम्हें लगे कि ये पौधा सोने में बदल गया है, उस पौधे को उखाड़ना, क्योंकि वहाँ पर उसका काम नहीं होगा। वो सोने के पौधे को किसी ऐसी जगह लेकर जाना जो इमारत की तरह हो या घर की तरह हो, कुआं हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ पर तुम उसे लगाओ और वहाँ पर आवाज़ गूंजे, खाली जगह कोई आता जाता ना हो, वहाँ उस पौधे को लगाना। फिर पौधा ज़मीन में चला जाएगा। इसका मतलब वहाँ पर स्वर्ण पिशाचिनी निवास करती है। बस याद रखना, उस पौधे को ज़मीन से निकालोगे वो साधारण बन जाएगा, फिर जहाँ पर लगाओगे वो ज़मीन में चला जाएगा। तुम्हें लगेगा सोने का पौधा था, नुकसान हो गया, लेकिन बाद में उस जगह से सोना उगेगा। ये वो स्वर्ण पिशाचिनी करती है। ये सुनने के बाद सागर को लगा वैसे भी इससे नुकसान तो होगा नहीं, तो साधना को करने की कोशिश करता हूँ। तो वो पौधे को हर रात जो सागर था वो साधना के ज़रिए सुनहरी बनाने की कोशिश कर रहा। 6 महीने लग गए और वो दिल से कोशिश कर रहा था। ऐसी कोशिश कोई और साधक नहीं करता, क्योंकि जो साधना करते हैं, मान लो कोई तांत्रिक जो साधना करते हैं, वो मरने के बाद उन चीज़ों को पाना चाहते हैं, वो ताकत को पाना चाहते हैं। सोने की कोई खास इज्जत नहीं है तंत्र मंत्र में, लेकिन कोई ऐसा जो सोना पाना चाहता है वो तो ये साधना करेगा। इसीलिए जो सागर था, 6 महीने बाद उसने उस पौधे को ना तो बढ़ते हुए देखा ना गलते हुए देखा। ये कैसा पौधा, आकार बड़ा भी नहीं करता, ख़त्म भी नहीं होता, और 6 महीने बाद वो सुनहरी हो गया। एक रात जब सागर साधना कर रहा था, उसे नहीं था कि कुछ होगा, लेकिन मेरा जाता भी क्या है, मैं करता रहूँगा। उसने सोचा था सालों तक वो लगा रहेगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, 15 मिनट जाते हैं, इसी बहाने ये साधना के मंत्र में सीख जाऊँगा, अच्छा रहेगा। पौधा हो गया सुनहरी। वो सुनहरी पौधा देखने के बाद उसने ईंटों से ढक दिया। अब मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो पहुंचा तांत्रिक के पास, तांत्रिक को बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है, और ये भी कहा कि अब मैं क्या करूं, कोई छीन तो नहीं लेगा। उस तांत्रिक ने कहा कि साधना जो करता है ये उसकी संपत्ति है। संपत्ति इंसानों में किसी की चीज़ छीनी जा सकती है, यह संपत्ति कोई नहीं छीन सकता। किसी ने छीनने की कोशिश की तो मृत्यु लोक में जाएगा सीधा। मैं भी नहीं छीन सकता, ये तुम्हारी अमानत। लेकिन अब याद रखना, ध्यान से इस्तेमाल करना, क्योंकि भले ही वो स्वर्ण पिशाचिनी है, उस जगह पर वो है, तुम्हें देख सकती है, तुम्हें सुन सकती है, तुमसे बात नहीं करेगी और उससे सोना उगेगा। तो किसी ऐसी जगह लेकर जाना जहाँ कोई आता जाता ना हो, कोई खास ज़मीन, कोई खास घर जहाँ आवाज़ गूंजे, बड़ा कमरा होना चाहिए। तो जो सागर था वो ढूंढने लगा। अब सागर कोई ऐसी जगह कैसे ढूंढ पाता, वो तो गरीब था, गुवाहाटी में रहता था किराए के मकान पर। उसे लगा मकान से अगर मालिक ने निकाल दिया फिर सोना उसे मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। गांव में मकान इतना छोटा है, टूटा फूटा छत भी नहीं है, वहाँ आवाज़ नहीं गूंजेगी, थोड़ी बड़ी जगह चाहिए। अब कहाँ ढूंढूं। उसने अपनी माँ को भी ये कहा था कि कोई ऐसी जगह जहाँ आवाज़ गूंजे, माँ मुझे बताओ। ये नहीं बताया कि स्वर्ण पिशाचिनी साधना की है। तो ऐसे ही ये ढूंढता रहा, कोई खाली जगह, कोई बंजर जगह, जंगल में मिल जाए, कहीं मिल जाए। लेकिन उसकी माँ ने उसे एक तरकीब बताई कि हमारा वो जो पुश्तैनी गांव हुआ करता था, जहाँ पर मैं बचपन गुजार चुकी हूँ, तुम्हारे ननिहाल, तो वो गांव में अब कोई नहीं रहता, खाली गांव पड़ा है, घर भी टूटे फूटे हैं। इस पर जो सागर था उसने कहा तो उस जगह तो कोई घर भी नहीं है, तो वहाँ किसी घर का इस्तेमाल कर नहीं सकते। माँ ने कहा तुमने कहा ना आवाज़ गूंजे, कोई जगह होनी चाहिए, तो वहाँ पर एक कुआं है, 30 फुट का कुआं, जिससे पानी भी नहीं अब आता। अगर तुम्हारा काम कुएं से बन सकता है तो तुम बनाओ। सागर सोचने लगा। फिर सागर का दिमाग चला कि माँ ने काम की बात बता दी। किसी कुएं पर कोई कैसे कब्जा कर सकता है, सोना उगेगा ना, मैं निकाल लूँगा, और एक साथ सोना नहीं उगेगा, मुझे तांत्रिक ने बताया था, समय लगा करेगा। तो मैं क्या करूँगा, सोने को निकालूँगा, किसी को पता नहीं लगने वाला, बस वो बंजर सी जगह है, खाली जगह है, कोई आता जाता नहीं। तो जो सागर था वो पौधे को वहाँ से निकाल कर लेकर गया ननिहाल वाले उस गाँव। दोपहर के वक्त गया, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं रहता, भूतिया जगह लग रही। अब घर टूटे फूटे थे, कोई रहना पसंद भी नहीं करता, कोई आता भी नहीं। चलकर उसे वहाँ तक पहुँचना पड़ा, बड़ी परेशानी हुई।
और इस परेशानी के कारण वो खुश। यहाँ कोई नहीं आ सकता, कुएं में सोना मेरा। बात बन गई। उसने वो जो पौधा था कुएं में फेंक दिया। अब जैसे ही कुएं में वो पौधा गिरा, उसे ऐसा लगा वो पौधा ज़मीन में चला गया। जिसके बाद वो रात होने का इंतज़ार करने लगा। जब रात हुई, उसने महसूस किया कि ये जो कुआं है कुछ तो अजीब है इसमें। उसने लालटेन जलाई। 30 फुट का कुआं था, नीचे थी घास। अब अंधेरे में घास नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा कि कुआं बहुत ज़्यादा गहरा, बहुत ज़्यादा गहरा। लेकिन जो सागर था उसे सोना चाहिए था। वो दीवारों पर देखने लगा, सोना कहाँ है? क्या मुझे कुएं के अंदर जाना होगा? मैं रस्सी लगाता हूँ। ये काम करने के लिए तैयारी पहले करनी होगी। तो वहाँ पर पोल तो लगे हुए थे, जहाँ से जो बाल्टी होती है रस्सी से बांधकर नीचे डाली जाती है, फिर पानी निकाला जाता है। तो वहाँ पर मोटी रस्सी लाकर उसने टांग दी ताकि लटक कर बीच से सोना वो निकाल पाए। लेकिन सोना निकलने में समय लगा। अब उसे इतना महसूस हो गया था कि सांस लेने की आवाज़ कुएं से आती है। वो पिशाचनी कुएं में है। तांत्रिक से बात की और तांत्रिक ने कहा, ध्यान रखना, कुएं में अब वो पिशाचनी निवास करती है। सोना देगी, तुमने साधना की है, लेकिन है वो पिशाचनी, उसके पास ताकत है। तो कुछ भी गलती हुई तो समझो तुम्हारी जान जा सकती है। तो इस पर जो सागर था उसे लगा कि गलती क्या ही होगी, मैं गलती नहीं करता। 1 हफ्ते के करीब 7 दिन या 8-9 दिन के बीच बीच बार बार वो यहाँ पर आता कि सोना मिलेगा, सोना मिलेगा। और 8वें-10वें दिन उसे लालटेन की रोशनी में नीचे चमकती हुई चीज़ दिखी। जो कुएं की जैसे दीवारें होती हैं, गोल कुआं, तो बीच में थोड़ा कोई 15 से 20 ईंटें नीचे उसे कुछ चमकता हुआ नज़र आया। तो रस्सी लेकर ये लटकता हुआ नीचे गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि ये तो सोने का पौधा बाहर की तरफ निकला है, जैसे टहनी हो, एक पत्ती हो। उसने उखाड़ा, वो सोना बदला नहीं, पौधा नहीं। फिर रस्सी पकड़कर वो ऊपर आया, देखा ये तो सोना। और अगले दिन उसने एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उसे खरीदा, बदले में रुपए मिले। अब इतने रुपए मिले कि जितना 1.5 महीने की तनख्वाह हुआ करती थी जो सागर, उतने पैसे यहाँ पर मिल गए। तो सागर खुश। स्वर्ण पिशाचनी साधना का फल मिलना शुरू हो गया है। तो सागर ऐसे ही हफ्ता 10 दिन इंतज़ार करता, और जब वो वहाँ पर जाता तो उसे कुएं के अंदर वो सोने का छोटा पौधा नज़र आता। कभी इस जगह, कभी उस जगह, लेकिन कुएं में ही ऊपर कहीं। तो वो पौधा उसके काम का। वो नीचे लटक कर जाता, रस्सी उसने पक्की बांध दी थी। लटक कर जाता, पौधा निकालता, बाहर निकलता, फिर सुनार के पास लेकर जाता। 3 महीने उस सुनार के पास वो सोना देता रहा, बदले में उसे रुपए मिलते रहे। लेकिन सागर भोला था। उसने ये नहीं समझा कि वो सोना लेकर जाता रहेगा। कपड़े उसके गरीबों वाले, और इतना सोना वो सुनार के पास लेकर गया तो सुनार को शक होने लगा कि यह सोना कहाँ से लेकर आता है। तो सुनार पूछने लगा कि तू चोरी चकारी करता है? लगता है चोरी चकारी किसी अमीर के घर करता है। जो टहनी पत्ती बनी है, किसी अमीर ने अपने लिए ये चीज़ बनाई होगी, वरना सिक्का होता, कोई गहना होता, समझ में आता। सागर ने कहा, ऐसी बात नहीं है, ये हमारे पुश्तैनी घर में पड़ा हुआ सामान है। मैं पहले बेच नहीं रहा था, अब बेचना पड़ रहा है। लेकिन सागर समझने लगा कि बात तो सही है, बार बार मैं आ रहा हूँ, इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। लेकिन सागर अगली बार उसके पास नहीं गया, और वो जो सुनार था उसे शक होने लगा, अब मेरे पास नहीं आ रहा। मैंने सवाल किया, मेरे पास आना इसने बंद कर दिया। इसके पास या तो खजाना है या कहीं से ये चोरी करता है। डराऊंगा, धमकाऊंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा। तो सागर को उसने धमकाया उसके घर आकर। लेकिन वो सुनार ये भी नहीं चाहता था कि किसी को पता लगे, वरना वो पुलिस को खबर दे सकता था, वो सागर को पकड़वा सकता था। लालच उसके मन में थी कि क्यों मैं सिर्फ कमीशन लूँ, ये सोना बेचता है, मैं रुपए देता हूँ, आधा आधा होना चाहिए। तो इसके बदले वो जो सुनार था कहने लगा कि सच बताओ, मुझे ये सोना तुम कहाँ से लाकर देते हो। उसने जो सागर था उसे पकड़ा, थोड़ा पीटा, किसी और को साथ लेकर नहीं आया, इसे राज बनाकर रखना चाहता था कि धमकी दूंगा बात मान जाएगा। सागर ने बताया कि मैंने स्वर्ण पिशाचिनी साधना की है,
बदले में मुझे सोना मिलता है। तो सुनार ने कहा कि ये सच हो सकता है। तो सागर ने कहा कि चलिए मेरे साथ, लेकिन किसी और को मत बताइएगा। ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, अगर आप मुर्गी के बारे में किसी और को बताएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जो सुनार था बहुत समझदार था, उसने अपनी बीवी तक को इसके बारे में नहीं बताया। उसे लगा कि मैं तो सोने को पिघलाकर कुछ बनाकर बेच दूंगा, किसी को शक तक नहीं होगा, इसकी भी कमाई होगी, हम दोनों मिलकर अमीर होंगे। तो सुनार ने पूरी तरकीब सागर को समझाई, क्या क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, और धीरे धीरे कुछ लोगों को मिलाना होगा बीच में, क्योंकि ऐसा काम अकेले नहीं किया जा सकता, कभी तो लोग मुझ पर भी शक करेंगे। तो धीरे धीरे ये तरकीब लगाएंगे। तो सौदा हो गया। जो सागर था उसे लेकर आया उस कुएं में और कहने लगा, वो देखिए सोने का पौधा, लेकिन इस कुएं के बारे में किसी को मत बताइएगा। वो सुनार कहने लगा, ये ज़मीन भूतिया सी लगती है, बंजर लगती है, वीरान लगती है, हम पूरी ज़मीन को खरीद लेंगे, मैं खरीदूंगा, ज़मीन हमारे नाम होगी तो कोई नहीं आ सकता, हम बाड़ बना देंगे चारों तरफ, उसके बाद गलती की गुंजाइश नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई नहीं आ सकेगा। सागर ने कहा, ये अच्छा है, मेरे पास तो इतने रुपए थे ही नहीं। सुनार ने कहा, मेरे पास थे, लेकिन किसी को शक होने नहीं देना है, थोड़ा रुक कर ये काम करेंगे, मैं पहले पता करूँगा। फिर उस सुनार ने कहा कि सोना ऐसे निकालना पड़ता है। सागर ने कहा, बिल्कुल, नीचे जाकर। तो वो जो सुनार था उसे लगा कि ये मुझे पागल तो नहीं बना रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा, और वैसे भी वो सुनार तगड़ा था। तो उसने सागर को कहा कि मैं लेकर आता हूँ वो सोने का पौधा। सागर ने कहा, जी मैंने साधना की है तो मुझे मिलेगा। उस सुनार ने कहा, तुमने साधना की है, कुएं को सोने का तुमने बनाया है, मैं लेकर आता हूँ। अब सुनार ये भी सोच रहा था कि इसे कुछ हो गया तो ज़मीन मेरी, जगह मेरी, इसे रोक दूंगा मैं यहाँ आने से, ये किसी को बताए फिर क्या, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, किसी को पता नहीं लगने वाला। तो प्लान बहुत तगड़ा बनाया था सुनार ने। सुनार रस्सी के सहारे नीचे लटका, पौधे को हाथ लगाया, बिजली का झटका लगा, डरते डरते वो बाहर आया, जिसके बाद वो सागर को कहने लगा, सोना तुम निकालो, जो मैंने अभी अभी देखा मैं उसे बता नहीं सकता। असल में वो स्वर्ण पिशाचिनी थी, उसका वो कुआं बन गया था, वो पौधे लगाती थी, साधक को सोना देती थी, दोनों का फायदा। लेकिन ये आ गया तीसरा, ये सोना निकालने की कोशिश कर रहा, जैसे इसने छुआ वो बिजली का झटका नहीं था, उसे कह सकते हैं कि दिव्य दृष्टि दी थी। स्वर्ण पिशाचिनी ने अपना रूप दिखाया, और जो पिशाचिनी है उसका रूप देखने के बाद कहते हैं इंसान अंधा हो जाता है, ऐसी भयानक होती है, दिल का दौरा पड़ जाता है, या आपको कुछ ऐसा दिखता है कि आप पागल हो जाते हैं। जो वो सुनार था बच तो गया। फिर वो कहने लगा कि ये तुम करो, मैं यहाँ नहीं आऊँगा, ये ज़मीन खरीद कर मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम सोना लेकर आते रहना। सुनार वहाँ से भाग निकला, और अगले दिन सागर को पता लगा कि सुनार को रात के वक्त दिल का दौरा पड़ गया। उसने जो देखा था उसकी समझ में नहीं आ रहा, किसी को बताता उससे पहले दौरा पड़ गया और वो मारा गया। तब सागर समझ गया कि ये मेरे लिए है, कोई और इसे पाना चाहेगा तो मारा जाएगा, इसमें सुरक्षा भी है, इसमें खतरा भी है, मैं अगर किसी को इसके बारे में बताऊंगा उसमें लालच आ सकती है। लेकिन फिर सागर को सुनार की बातें भी याद आ रही कि इसमें कुछ लोगों को साथ में लेना तो होगा, काम बड़े तौर पर करना होगा, तो खतरा भी थोड़ा तो उठाना होगा, वरना पकड़ा जाऊंगा और उसके बाद तो चोरी चकारी का केस पड़ेगा या कोई और मुझे मार देगा, बात ही खत्म हो जाएगी। तो सागर वापस आ गया अपने पुराने गांव में और अपनी माँ को भी वहाँ ले आया। अब गांव में वो छोटे मोटे सुनार को कभी वो दे देता, कभी किसी और गांव में जाकर सोना देता, बदले में रुपए मिलते तो रुपए कुछ आ गए। अब यहाँ पर वो लोगों की मदद कर रहा, दिमाग लगाया उसने कि मदद करूँगा तो लोग साथ आएंगे, तो ऐसे कुछ लोगों की मदद कर रहा। इसमें भी जो गांव का मुखिया था उसे शक हो गया, इसके पास इतने रुपए कहाँ से आ रहे हैं। शुरू में लगा शहर से कमा कर आया होगा, ठीक है, अब भी आए जा रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि लोगों की मदद करता है। कहाँ से आ रहे हैं रुपए, कहाँ से आ रहा है सोना, पता लग गया था उसे। तो उसने जो सागर था उसका पीछा किया और उस कुएं तक वो पहुंच गया। उसके बाद उसने सागर को पकड़ा और पूछा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो। सागर ने मुखिया से बात की, समझाया, और मुखिया को बताना पड़ा कि लालच मत कीजिएगा, आपकी जान जा सकती है।
मुखिया ने कहा, ठीक है, बताओ मुझे। तो सागर ने मुखिया को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे सोना मिलता है, किसी और को मत बताइएगा। वैसे वो जो मुखिया था ना, था समझदार, उसे पता था कि ये सोना लेकर आ रहा है तो गांव में मदद भी कर रहा है। मुझे लगा था चोरी चकारी कर रहा है, किसी को लूट रहा होगा, तो उसे गलत लगा। अब उसे लगा कि खतरा सारा इसने लिया है ये अच्छा इंसान। और मुखिया ने कहा कि मैं लालच नहीं करूँगा, तुम गांव का विकास करो, फिर अपना विकास करो, ये राज मेरे सीने में हमेशा के लिए राज रहेगा। तो सागर ने कहा, ये तो और भी अच्छा। और मुखिया ने कहा कि मेरे रिश्तेदार सुनार हैं, तुम मुझे देना ये सोना, मैं आगे पहुंच जाऊंगा, तुम तक रुपए पहुंच जाया करेंगे। सागर मान गया और मुखिया अच्छा इंसान था और मुखिया वैसा करने लगा। 6 महीने तक ऐसा चला, लेकिन वो जो आगे सुनार थे उनके पास सोना आ रहा है, मुखिया सोना कहाँ से ला रहा है, तो उन्हें शक हो गया। वो गांव में आए, उन्होंने मुखिया से पूछा और मुखिया को आखिरकार सच बताना पड़ा। ऐसे 5 लोग थे, मुखिया को मिलाकर 5 लोग हो गए। तो वहाँ उस कुएं के पास 5 लोग गए। अब मुखिया के रिश्तेदार थे अच्छे, उन्हें भी यही शक था कि लूटपाट कर रहे हैं, मुखिया जी लगता है लोगों को लूट रहे हैं, सोना उनके घरों से छीन रहे हैं। तो वो यहाँ पर आए थे। ये साधना वाला चक्कर देखकर उन्हें लगा कि ठीक है, चोरी चकारी नहीं हो रही, हमें लगा था किसी के साथ बुरा हो रहा होगा तो हम पकड़ेंगे, बताएंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ सही हो रहा है। किसी ने दांव लगाया है, जिंदगी दांव पर लगाई है, तो गलत तो कुछ नहीं है। फिर उन्होंने खुद देखा कैसे जो सागर है वो कुएं में रस्सी के सहारे उतरता है, पौधा निकालता है और पौधा बहुत नीचे से निकालता है, क्योंकि अब पौधा ऊपर ऊपर नहीं लगता, नीचे भी लगता, जो नीचे लगता वो बड़ा लगता, इससे कमाई ज़्यादा हो पाती। तो 5 लोग हुआ करते। सागर जब उस कुएं के पास जाता, वो देखते कि स्वर्ण पिशाचिनी, सच में इस साधना में दम है। लेकिन सबको छोटा छोटा हिस्सा मिल जाया करता। गांव का विकास हो रहा था, सागर की एक बड़ी हवेली बन चुकी थी। मुखिया ने बात ऐसे घुमाई कि जो सागर था उसे मुखिया का कुछ काम करने वाला बना दिया, ताकि वहाँ से दिखाया जा सके कि ये कमा रहा है। ज़मीन सागर के नाम लगवा दी, ताकि ऐसा ना लगे कि कहीं चोरी चकारी करके इसने कमाई की है। तो जो मुखिया के पास था, मुखिया उसके नाम करवा रहा और मुखिया सोने के ज़रिए रुपए लेता, तो ऐसे सब कुछ दिखा सकते वो कि वाइट मनी है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। 5 लोग इकट्ठे जाया करते थे। सागर उस रात उस कुएं में उतरने के लिए तैयार था। 5 लोग कि हर बार का ये तो काम है, आगे बहुत अच्छा होगा। अब वो जो कुआं था 30 फुट का था, मैंने जैसे शुरू में बताया। नीचे लगी हुई घास, पानी उसमें आता नहीं था, ये पुराना कुआं हुआ करता था। ज़्यादा खतरनाक भी नहीं था, लेकिन अगर गिरे तो चोट लग सकती थी, ऐसा कुआं। रात के वक्त ये बड़ा काला काला सा हो जाता, आवाज़ कभी नहीं आई, तो डर नहीं लगता था सागर को। इस बार सागर रस्सी लेकर लटका, तो वो 5 लोग देख रहे, नीचे नीचे, वो पौधा थोड़ा नीचे है। अब इस बार जो पौधा लगा था बहुत ज़्यादा नीचे लगा था, कह सकते हैं 17-18 फुट। तो रस्सी 17-18 फुट नीचे तक लटकाई गई। वहाँ पर लटक कर वो नीचे जाता और पौधे को खींचता। अब इतने समय से उस रस्सी का वो इस्तेमाल कर रहा था, कई जगह से वो रस्सी घिस चुकी थी। तो इस बार 17 फुट नीचे गया। रस्सी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं थी, उसे लगा था ऊपर ऊपर से पौधे आया करेंगे, इस पर इतना नीचे आ गए तो रस्सी खोलनी पड़ी थी। बिल्कुल अंत में गांठ लगाई तो बीच में कई जगह जैसे नरम पड़ गई थी, घिस चुकी थी। तो नीचे से जब वो पौधा निकालने लगा, पौधा खींचा, हाथ में आ गया। जब पौधा हाथ में आया तो रस्सी ऊपर से घिसी हुई टूट गई। वो चीखा, नीचे गिरा। लालटेन जो उसकी थी वो तो बुझ गई झटके के कारण। फिर वो नीचे चीख रहा, चिल्ला रहा। वो 5 लोगों ने आवाज़ सुनी थी। वो चीख रहा, आवाज़ दूर हो रही। वो गिरा नहीं था, बल्कि गिरता ही जा रहा, गिरता ही जा रहा। बहुत दूर से जैसे आवाज़ आ रही और फिर आवाज़ बंद। वो 5 आवाज़ लगाती रहे। लालटेन उन्होंने पकड़ी, लेकिन नीचे जाने की हिम्मत किसी की नहीं। रस्सी एक ही थी, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं और रस्सी की ज़रूरत पड़ सकती है। वो तो बस देखने आते, अपना फ़ायदा लेते, सारा काम सागर का होता। लेकिन सागर इतना समझदार नहीं था, उसे रस्सी बदल लेनी चाहिए थी। उसने रस्सी बदली ही नहीं। ऐसे वो नीचे गिरा और वो इंतज़ार करते रहे, आवाज़ें लगाते रहे।
किसी ने नीचे जाकर नहीं देखा और सुबह के वक्त जब उन्होंने उस कुएं में देखा, घास उगी हुई, कोई नहीं था। सागर को उन्होंने ढूंढा गांव में नीचे उतरकर, लेकिन सागर बिल्कुल नहीं मिला। और उसके बाद रात के वक्त वो कुएं में आए और इस बार कुएं में घास नजर आ रही थी। कोई सोना उस कुएं में दोबारा नहीं उगा। वो कुआं बिल्कुल साधारण बन गया और कभी कोई सागर को ढूंढ नहीं पाया। जिसके बाद जो मुखिया था, अच्छा इंसान था, वो सुनार अच्छे इंसान थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर वो कहाँ गया ताकि हम उसकी मदद करें। अब कुएं में है, वो स्वर्ण पिशाचनी साधना के ज़रिए उसे, जो पिशाचनी है उसने कुछ किया होगा तो उसे बचाते हैं। तो वो गए किसी तांत्रिक के पास, पूछा स्वर्ण पिशाचनी। ऐसे कोई तांत्रिक साधक साधु नहीं बताते कि स्वर्ण पिशाचनी साधना क्या है। किसी आम इंसान को ये साधनाओं की जानकारी नहीं देते, नाम के बारे में तो सबको पता होता है। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से किसी को ढूंढा कि ऐसे ऐसे हुआ था, बताइए वो कहाँ है। तो तांत्रिक वगैरह जिनसे वो मिले, उन्होंने कहा कि क्या पता वो कहाँ होगा। अब किसी घर में अगर स्वर्ण पिशाचनी निवास करती है या कर्ण पिशाचनी कान में निवास करती है तो उस जगह पर वो हावी हो जाती है। और स्वर्ण पिशाचनी जो बोलती नहीं, जो नज़र नहीं आती, वो घर का हिस्सा बन जाती है। अब उसने अगर कुएं में पौधा लगाया, स्वर्ण पिशाचनी कुआं बन गई। अब वो कुएं में गिरा, इसका क्या मतलब? मुखिया और उन सुनार को कुछ समझ में नहीं आया। उस तांत्रिक ने बताया, वो कुआं स्वर्ण पिशाचनी, तो मानो वो उसका मुंह। उसके अंदर अंधेरा इसलिए रहता था क्योंकि स्वर्ण पिशाचनी बहुत विशाल है, कोई इंसान उसमें समा सकता है। जब वो गिरा तो स्वर्ण पिशाचनी के मुंह में चला गया। अब स्वर्ण पिशाचनी कोई उसकी दोस्त नहीं बनी थी, गुलाम नहीं बनी थी, बस उसने निवास बनाया था साधना के जरिए कुएं में। अब खुद ही सागर उसके मुंह में चला गया, वो उसे निकल गई। अब ऐसी साधनाओं में फल भी मिलता है तो खतरा भी होता है। ये एक बड़ा खतरा था। अब मुखिया और बाकी लोग क्या कर सकते थे? उन्हें पता लग गया सागर के साथ क्या हुआ, और इससे उन्हें ये लगा लालच बुरी होती है। लेकिन सागर ने लालच ज़रूर की थी, लेकिन अपनी मेहनत से ये पाने की कोशिश भी की थी। गलती कर दी। समझदारी भी ज़रूरी होती है। जो सागर था उसने समझदारी नहीं दिखाई, जिस कारण उसे फल मीठा नहीं मिला, गहरा मिला। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी को आप 10 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके कुछ अलग विचार हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई जानकारी देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस कहानी को सुन पाएं। और ऐसी ही वीडियोस देखना अगर आप पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं खौफनाक, डरावनी और कभी कभी अतरंगी कहानियाँ जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।